रे पापी मन कर लो जतन, नहीं तो एक दिन पछताएगा जब धीरे धीरे समय बीत जाएगा, जब धीरे धीरे समय बीत जाएगा। समय पर ध्यान दिया जाए, बीतने के बाद बहुत पछतावा होगा मेरे भाई। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल द स्काई इंग्लिश पॉइंट में। चलिए आज एक बार फिर से हम टेंस का वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच प्रेजेंट हो गए हैं। तो जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए बिना समय व्यर्थ बिताए हम स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से देखिए, मुझे पूरा यकीन है कि आप एक एक बातों को ध्यानपूर्वक समझेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं 41, आपको मैं याद दिला दूं कि इससे पहले हम टेंस का 2 पार्ट का वीडियो बना दिए हैं, जिसमें 1 से लेकर के 40 तक का क्वेश्चन उसमें शामिल कर दिया गया है। आज हम 41 से 65 तक चलेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में प्रारंभ से लेकर के अंत तक, आपको हर चीज जो है एक एक बात समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ वेजिटेरियन। देखिए पहले आप समझिए, वेजिटेरियन के मतलब होता है जो व्यक्ति शाकाहारी है। शाकाहारी के लिए वेजिटेरियन यूज किया जाता है। कह रहा है कि एक शाकाहारी जो है इज अ पर्सन, एक व्यक्ति है, हु नेवर, जो कभी नहीं मीट, जो कभी नहीं मांस। अब आप समझ सकते हो कि जो व्यक्ति शाकाहारी हो, कभी नहीं मांस खाता था होगा या खाता है होगा। तो आप समझिए यहाँ पर देखिए एक चीज आप समझिए, यहाँ पर देखिए ईज लगा हुआ है। और वैसे भी समझिए कि वेजिटेरियन का ये नेचुरली स्वभाव है कि वो कभी नहीं मांस खाता है। पास्ट में हम इसको नहीं ले जा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का स्वभाव दिखलाने के लिए हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही कर लेना है आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए, कह रहा है कि सी रियरली आउट फॉर अ वॉक ऑन संडे। चलिए ध्यान दीजिए, यदि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑलवेज, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, यूजुअली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम ये सब रहेगा, तो इसके तुरंत बाद आने वाला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट भी होता है और पास्ट इंडेफिनिट भी होता है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन दिया रहे तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को सही करेंगे, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ है, सी के अनुसार ये देखिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि गोज हो जाएगा। यहाँ पर रेयरली के मतलब होता है शायद ही, या कभी कभी, या मुश्किल से, इस तरह का इसका हिंदी होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आप बने रहिए वीडियो में प्रारंभ से लेकर के अंत तक, एक एक बात आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है 43 में कि आई समटाइम्स, है ना, मैं समटाइम्स, समटाइम मतलब कभी कभी, मैं कभी कभी लेट टू द ऑफिस, मैं कभी कभी कार्यालय विलंब से जाता हूँ। एक बार बात और याद रखिए, अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद समटाइम्स, नेवर, ऑलवेज, हार्डली, स्कार्सली सब रहेगा तो इसके तुरंत बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है या पास्ट इंडेफिनिट भी आता है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को सही कर लिया जाएगा। आई के अनुसार यहाँ पर, चूंकि आपको पता है कि आई सिंगुलर है, लेकिन वर्ब दोनों लेता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। सिंगुलर की बात अगर हम करें तो सिंगुलर में सिर्फ वाज जो है वो ग्रहण करता है सिंगुलर, बाकी सब जगह ही प्लूरल ग्रहण करता है। तो यहाँ पर कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब हमें चाहिए और आई के साथ हमेशा भी1 लगता है। ये बात को कभी भी आप ना भूलें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 44 में क्या कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए कि माई एल्डर ब्रदर नेवर। देखिए एक बार फिर से सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ पर माई ब्रदर जो होगा, माई एल्डर ब्रदर ये सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद नेवर, तुरंत बाद देखिए बताए हैं ऑलवेज, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, यूजुअली सब रहेगा, तो इसके तुरंत बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों आता है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का चांस ज्यादा बनता है। इसके बाद देखिए कॉपी हो जाएगा, कह रहा है कि मेरा जो भाई है, मेरा जो बड़ा भाई है वो कभी नहीं कॉफी पीता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि टेक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं, कह रहा है कि डोंट मेक अ नॉइज, शोरगुल मत करो, द बेबी। इसके बाद देखिए यहाँ पे नाउ लगा हुआ है। एक बात आप याद रखें, अगर सेंटेंस के अंत में एडवर्ब के रूप में नाउ लगा रहे तो आप फिक्स कर दें कि आने वाला टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है भाई।
तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको पता है कि इज एम आर के बाद V4 लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इज स्लीपिंग। क्या हो जाएगा? इज स्लीपिंग। मतलब कह रहा है कि शोरगुल न करो, बच्चा सो रहा है, इस तरह से इसका हिंदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है मेरे भाई, ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि हेयर, चलिए याद रखिएगा, यदि सेंटेंस का प्रारंभ हेयर या देयर से शुरू हो और अगर सेंटेंस में देखिए साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लग जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर देना है मेरे भाई। तो यहाँ पर हियर, यहाँ पर देखिए द बॉय जो है इस सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सेंटेंस अगर हेयर या देयर से शुरू होता है तो सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, लेकिन सब्जेक्ट का फॉर्मेलिटी निभाता है। तो यहाँ पर बॉय के अनुसार यहाँ पर सिंगुलर वर्ब चाहिए, यानी कि कम्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए आप। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि यू विल पास इफ यू, तुम पास कर जाओगे यदि तुम। चलिए याद रखिए, इसमें अगर एक सेंटेंस डबल सेंटेंस हो और एक सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया हो तो अगला जो सेंटेंस होगा यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। जब कंजक्शन के रूप में ये देखिए इफ लगा रहे, एज सुन एज लगा रहे, व्हेन लगा रहे, ये सब रहेगा तो अगला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। अब यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है, आप याद रखें V1 लगेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रीड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 48? क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि अंटिल ही, जब तक वह, यू विल वेट फॉर हिम, जब तक वह नहीं आ जाता है तुम उसे इंतजार करोगे। चलिए याद रखिए भाई, देखिए एक बार फिर से इस सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट लग गया, तो अगर एक सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो जो सेंटेंस कंजक्शन से शुरू होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। यहाँ पर हो जाएगा रिटर्न्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहिए, ही के अनुसार सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दिया जाएगा, यानी रिटर्न्स हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कह रहा है, इसको जरा देखें आप। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि अनलेस सी विल नॉट पास, जब तक वह पढ़ेगी नहीं तब तक पास नहीं करेगी। तो याद रखिए मेरे भाई कि एक बार फिर से देखिए, आगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ गया है और ये वाला सेंटेंस कंजक्शन से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। तो सी के अनुसार यहाँ पर V5 चाहिए, इसलिए रीड्स हो जाएगा, यानी कि रीड्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 50 में क्या कर रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि दिस हाउस, यह घर, टू हिम, यह घर, टू हिम उनका, है या था। तो दिस लगा हुआ यहाँ प्रेजेंट की बात होगा, एक बार फिर से बिलोंग्स हो जाएगा, यह घर उनसे संबंधित है, उनका है, इस तरह से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है ना, देयर, इसके बाद है शबनम, है ना। तो एक बार फिर से देखिए, सेंटेंस का प्रारंभ हेयर या देयर से किया जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गोज हो जाएगा यहाँ पर शबनम के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। आप बने रहिए वीडियो में, प्रारंभ से लेकर के अंत तक एक एक बात आपको समझ में आएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि मेनी डेज, बहुत दिन, गॉन सिंस आई सा हर। याद रखिएगा, यदि सेंटेंस में कंजक्शन के रूप में सिंस लग जाए तो रूल है कि एक बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है और एक पहले सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है मेरे भाई, याद रखना है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेनी डेज लगा हुआ है, प्लूरल है, तो यहाँ पर हैव पास्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हैव पास्ट। याद रखना है कि यदि सेंटेंस में कंजक्शन के रूप में सिंस लग जाए तो सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट आता है, लेकिन सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट आता है। तब आप कह सकते हैं कि सर प्रेजेंट परफेक्ट में तो हैव, हैज प्लस V3 भी लगता है। तो यहाँ पर भाई देखो डेज लगा हुआ है, तो डेज है तो यहाँ पर हैव प्लस V3 चाहिए, यानी हैव पास्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को, हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 53 में। आप बने रहिए वीडियो में, प्रारंभ से लेकर के अंत तक एक एक बात समझ में आएगा। कह रहा है क्या, यूज टू, देखिए यूज टू लग गया मेरे भाई,
टी इन माई चाइल्डहुड, कह रहा है कि मैं अपनी बचपन में चाय पिया करता था। तो आपको पता होना चाहिए अगर यूज्ड टू लगा रहे तो इसके बाद V1 का प्रयोग होता है, लेकिन याद रखिएगा अगर यूज्ड टू के पहले ई जयमार या वाज या वर रहेगा तो V4 लगता है, लेकिन ई जयमार वाज वर तो है नहीं यूज्ड टू के पहले, तो यहाँ पर सिर्फ V1 चाहिए। V1 के लिए आपको लगा देना है टेक, क्या लगा देना है, टेक लगा देना है, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए आप 54 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि वी डोंट माइंड हर। याद रखिएगा यदि सेंटेंस में डोंट माइंड लगा रहे तो आगे आने वाला वर्ब V4 होता है, ये ग्रामर का रूल है मेरे भाई। तो यहाँ पर कर देना है ऑप्शन नंबर बी कमिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कर देना है कमिंग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए कह रहा है कि सीता कम बिफोर यू वेंट आउट। देखिए यहाँ पर वेंट लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, तो पास्ट परफेक्ट चाहिए। अगर यहाँ पर सीन्स लगा रहता ना, बिफोर के पहले बिफोर के जगह पर सीन्स रहता तो हम यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट से काम चलाते, लेकिन सीन्स है नहीं, यहाँ पर बिफोर लग गया तो यहाँ पर हमको पास्ट परफेक्ट चाहिए। पास्ट परफेक्ट के लिए देखिए कम यहाँ पर V3 के रूप में आया है, तो यहाँ पर हैड का प्रयोग कर देना है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को सही कर लेना है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बिहार नेक्स्ट वीक। याद रखा जाए मेरे भाई कि अगर फ्यूचर टाइम दिया रहे तो फ्यूचर टाइम के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी प्रयोग होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी प्रयोग होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का भी प्रयोग होता है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बेहतर माना जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर के अनुसार यहाँ पर सिंगुलर है प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर के अनुसार यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगेगा, इसलिए विजिट्स कर देना है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि आई के बाद मेरे भाई खाली जगह है, टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग, ठीक है, ध्यान दिया जाए किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ ये सब लगा रहे तो इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों आता है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का चांस ज्यादा बनता है। यहाँ पर देखिए आईएससी में पूछा हुआ है, 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए आई के अनुसार V1 का प्रयोग कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्ले हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि ऑल डिपेंड ऑन देखिए एक प्रीपोजिशन है मेरे भाई, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब V4 होता है। द एग्जामिनेशन, ये भी पूछा है, आपको बता दें कि आईएससी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑन जब लग गया तो ऑन के बाद V4 चाहिए हमको, चूंकि प्रीपोजिशन के बाद जिरंड का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर हीज पासिंग हो जाएगा, हीज भी पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर V4 का प्रयोग कर लिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखा जाए। 59 में कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि वेन राधा, जब राधा बैक वापस आएगी, शी विल स्लीप, तो वह सो जाएगी, ये भी पूछा हुआ है, आईएससी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो एक बात याद रखिए कि अगर दो सेंटेंसेज हो जिसमें एक फ्यूचर इंडेफिनिट में हो तो कंजक्शन से शुरू होने वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, यानी कि यहाँ पर कम्स का प्रयोग कर देना है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 की ओर हम बढ़ते हैं। क्या, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कर रहा है कि माई सिस्टर, मेरी जो सिस्टर है, अ ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक। चलिए एक बात याद रखिए, लास्ट वीक आकर के कह दिया कि सेंटेंस पास्ट में है, तो पास्ट में हम V2 का प्रयोग करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आईएससी और आईकॉम दोनों में पूछा है, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 का प्रयोग हम लोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए कंफ्यूजन के लिए जो है ऑप्शन नंबर डी सही, कंफ्यूजन के लिए देखिए बी में भी बाइड किया हुआ है, तो याद रखिएगा बाई का V2 कभी भी बाइड नहीं होगा बल्कि बाउट होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन को देखा जाए, 61 में क्या कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि कमलेश हैज बीन, कमलेश जो है हिज हाउस फॉर अ फ्यू डे। चलिए एक बात याद रखिए, अगर सेंटेंस में फॉर या सिंस लग जाए तो इसके साथ 4 गो टेंस आता है, प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, और पास्ट में भी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है।
तो देख लेते हैं, जो ऑप्शन दिया हुआ होगा उसको हम लोग सही कर लेंगे। तो यहाँ पर हैज बीन तो दे दिया है, इसका मतलब कि हैज बीन कर दिया, तो यहाँ पर V4 मांग रहा है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यहाँ डिमांड करना चाहता है। तो यहाँ पर कर देंगे हम V4 का प्रयोग कर लेंगे, रिपेयरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिपेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी पूछा हुआ है, IAC आईकॉम 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 62 क्वेश्चन नंबर 62 को देखा जाए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 62 में कर रहा है कि सी 6 बुक्स ऑन इंडियन मैथोलॉजी, इंडियन मैथोलॉजी पर वह 6 किताबें लिखी है। इंडियन मैथोलॉजी पर 6 किताबें वह लिखी है। तो यहाँ पर सी के अनुसार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहेगा। देखिए IAC और आईकॉम 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कर देना हैज रिटेन, मतलब लिखी है या लिख चुकी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कह रहा है मेरे भाई, आप बने रहिए वीडियो में प्रारंभ से लेकर के अंत तक। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि माई ब्रदर डिड नॉट हर। चलिए एक बात आप याद रखिए, एक बात आप याद रखिए कि यदि सेंटेंस में डू, डज या डिड लग जाता है तो आगे आने वाला वर्ब हमेशा V1 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि चूज हो जाएगा। चूज जो है यहाँ पे V1 है, और डू डज डिड लगने के बाद आगे आने वाला वर्ब हमेशा V1 होता है। ये बात को हमेशा याद रखें, आप भूले नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 64 क्या कह रहा है मेरे भाई। 64 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आई है ना, आई हियर सिंस मॉर्निंग। देखिए एक बार फिर से सिंस लग गया, तो सिंस लग गया तो हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट हमको चाहिए। तो देखिए यहाँ पर IAC आईकॉम 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप याद रखिए कि फोर या सिंस लग जाता है तो चाहे तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, नहीं तो पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की जरूरत पड़ेगी। तो आई के साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हैव बीन वेटिंग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हैव बीन वेटिंग। तो इसको सही कर लीजिए आप, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेकिन बात रहा कि हैड बीन वेटिंग भी दिया हुआ है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी होना चाहिए। लेकिन याद रखिए, देखिए मॉर्निंग की बात कर रहा है, यानी मॉर्निंग यानी सुबह, प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का ही प्रयोग होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हैव बीन वेटिंग हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं। कह रहा है कि दे वुड सक्सीड इफ दे, इसके बाद देखिए ट्राई लेकर के इसको कोस्ट में कर दिया गया। यह भी पूछा हुआ IAC और आईकॉम 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिए ट्राई को किस रूप में बदला जाए। तो चलिए नीचे सुधार करके दिया गया है 4 को ऑप्शन, आप याद रखिए। वुड जो आप देख रहे हैं ना, वुड विल का पास्ट है, तो पास्ट का प्रयोग हम लोग पास्ट के साथ करेंगे, इसलिए यहाँ पर V2 का प्रयोग हम लोग कर लेंगे। ऑप्शन नंबर मेरे भाई डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी वुड लग जाए तो वुड के बाद वुड है तो वो पास्ट है, मॉडल वर्ब का पास्ट है, तो पास्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम लोग भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये था टेंस का टोटल क्वेश्चंस। आप वैसे स्टूडेंट जो 2024 के एग्जाम में बैठना चाहते हैं, आप बेहतर ढंग से इसको समझ लीजिए, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, इसी तरह से वीडियोज और भी वॉइस का, नरेशन का, सब टॉपिक वाइज जो है वीडियो हम अपलोड करेंगे। आप लोग प्यार दुलार दीजिए चैनल को। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि उससे इंस्पायर होकर के हम और भी बेहतर कंटेंट आपको दे सकें। ठीक है, तो थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।